हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। इस वीडियो में मैं पाठ करने वाला हूँ कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया। नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनी रे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्र पटचल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई। सुख दुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। इस कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जिसका शीर्षक है ले चल वहाँ भुलावा देकर। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि इस संसार से उब चुका है और वह सुरम्य वातावरण में जाना चाहता है, जहाँ प्रकाश हो, आह्लाद की स्थिति हो। कवि को संसार का पूरा नकारात्मक तत्व से भरा हुआ प्रतीत होता है। इसे कहीं भी कोई तालमेल दिखाई नहीं पड़ता। यद्यपि यह कविता छायावाद की है और इसमें शाश्वत सत्य और मानवीय मूल्यों का खोज करता हुआ जगत संसार में कवि दिखाई पड़ता है। वह इसे खोजते खोजते थक गया है और अपने जीवन की नौका को पतवार अपने हाथ से ईश्वर के हाथ में देना चाहता है, जिसे वह किसी तरह इस जीवन रूपी नौका को खेकर पार लगाए। इसमें छायावाद रहस्यवाद की शक्ति दोनों है। प्रसाद खास तौर पर संसार की सृष्टि पुरुष से मानते हैं, अतः इनकी जीवन नौका सर्जन के हाथों में है, भगवान के हाथों में है। प्रसाद जी यह मानते हैं कि जीवन कुछ नहीं है, वह जो है भगवान ही है। यही मुख्य कारण है कि अपने जीवन को वह उन्हीं के सहारे छोड़ना चाहते हैं। हाँ, उनसे यह प्रार्थना अवश्य करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस संसार से धीरे धीरे बचाकर दूसरे ऐसे संसार में प्रवेश करवाइए जहाँ उत्तमता हो, यह मोह माया से अलग हो और मुझे इस संसार से अलग कर दीजिए। मैं उस संसार में जाना चाहता हूँ जहाँ एकांत का वातावरण हो, गर्जना करता हुआ झूमता हुआ सागर का लहर हो, जो आकाश के ऊपर तक उठकर निश्चल भाव से प्रेम का कथा कह रहा हो। इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि प्रसाद जी को इस संसार में सर्वत्र प्रेम की प्रवंचना का रूप नहीं दिखाई पड़ता, जो वह कहीं और दूसरे संसार में इसकी चाह कर रहे हैं। यह मानते हैं कि प्रेमी युगल में कोई अंतर न हो और वह एक दूसरे के प्रति प्रेम की उत्कृष्टता तक पहुंच जाए। कवि प्रकृति के उस सुरम्य वातावरण में जाना चाहता है जहाँ जीवन की गति सर्वत्र सौंदर्य की हो, प्रकाश हो। कवि संध्या की स्थिति का चित्रण करता है। संध्या का आगमन होते ही सारा संसार अंधकार से आच्छन्न हो जाता है। यह संध्या का गुणधर्म नहीं है कि वह तमसावृत कर दे। यही वह संध्या है जब सूर्य के उदय के पूर्व आकर संसार को प्रकाश से भर देती है, किंतु यह थक गई है, थक कर कमजोर सी हो गई है। यही वह प्रकाश क्षीण हो गया है। यह संध्या भी अपनी कोमल काया को अब एकदम श्लाघ भाव से प्रकृति के हवाले कर चुकी है। इसकी नीली नीली आंखों में अभाव के सुसहायता के कुछ न पाने की समर्थ के आंसू बह रहे हैं, किंतु इसका स्वभाव नहीं बदल रहा है। ऐसी स्थिति में भी आंखों के आंसू में
ताराओं की पंक्तियों के बहाने वह संसार को आलोकित करना चाहती है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति का नील गगन मानो संध्या सुंदरी की आंखों की तरह नीलिमा का आंचल ओढ़ चुका है। विवशता के आंसू ही तारामंडल है, सघन है, और यह सुंदरी आंसू में भी प्रकाश फैला रही है। काव्य सौंदर्य। कवि इस संसार को छोड़कर किसी अन्य जगत में प्रवेश करना चाहता है। कवि इस संसार की व्यवस्था से मानो उब चुका है। यहाँ उसे सकारात्मकता कम नकारात्मकता अधिक दिखाई पड़ती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।